काली पत्नी, दिल छू लेने वाली कहानी। अरे सलोनी, तुम तो खुद सांवली हो, ऊपर से यह काली साड़ी अच्छी लगेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। तन्मय सलोनी को बोला। तभी सलोनी की सास बोली, देखो न तन्मय, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगेगा जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास की बात सुनकर सलोनी उदास हो गई। वो काली नहीं थी, बल्कि सांवली और नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर हमेशा सलोनी को ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा चिट्टा और सलोनी सांवली। लोग ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। लोगों का क्या है, वो तो किसी का नाम रखने में माहिर होते हैं। वैसे तन्मय मन का साफ था। सलोनी को अगर कोई कलर को लेकर कुछ बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह किसी बात की जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ सलोनी के रंग को लेकर घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सलोनी के सांवले रंग की बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। तन्मय वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था, पर घर में चुपचाप बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। ऐसा नहीं था कि सब गोरी ही थी, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। तन्मय काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त अयान और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से अयान की पत्नी आई। वह भी सांवली ही थी, पर काली साड़ी पहनी थी उसने। तभी पीछे से एक आवाज आई, प्रेरणा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रेरणा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा अयान खुश हो गया था। तन्मय अयान को कुतूहल से देख रहा था। अयान ने तन्मय की तरफ देखा और सब समझ गया। वो तन्मय के सवालों का जवाब देना चाहता था। अयान ने तन्मय से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तन्मय पहले तो हड़बड़ाया, फिर बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अयान ने तन्मय से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। फिर आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो सांवले रंग की है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे हैं। तन्मय अभी कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अयान बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना असलियत कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मेरी पत्नी प्रेरणा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी ही है। वह कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे सही लगता है। लोग तो गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती हो तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और अब मैं वही कर रहा हूँ। जानते हो, प्रेरणा सुबह मुझसे बोली कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैंने कहा, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई न कोई तो ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें। तन्मय को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सलोनी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उससे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए अयान को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सलोनी के लिए उसने काले रंग की एक साड़ी ली और घर गया। घर आने के बाद देखा कि सलोनी शांत बैठी थी। उसने सलोनी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। सलोनी को
जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से तन्मय की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सलोनी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, तन्मय ने कहा। आज पहन के दिखाओ न, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सलोनी को तन्मय की बात अच्छी लगी। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। तन्मय की बात सुनकर सलोनी तैयार होने चली गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। तन्मय तो क्या, तन्मय की माँ भी सलोनी को देखते ही रह गई। तन्मय बोला, सॉरी सलोनी, हाँ मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग तो दो ही है, यह जानकर भी जीना छोड़ दें क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती अपने आप निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। तन्मय की बात सुनकर सलोनी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई। वह शर्माकर तन्मय को बोली, क्या आप भी। तन्मय ने सलोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से बहुत खुश हुआ। मन ही मन में तन्मय ने आयान को थैंक्स किया, क्योंकि यह बदलाव आयान के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का मन अगर सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।